हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट सूरज सावंत और आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया। आज हम हैं तुंगारली लेक पे और आज हम चला रहे हैं एक नई इटालियन स्कूटर। पेश करता हूं अप्रिलिया SXR 160। इससे पहले कि मैं आपको स्कूटर के बारे में बताऊं, आपको मैं अप्रिलिया की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। अप्रिलिया ये जो कंपनी है, ये एक इटालियन कंपनी है और इसकी शुरुआत 1945 में हुई, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। तब वो बाइसिकल्स बनाते थे। 1968 में इन्होंने मोटरसाइकिल्स बनना शुरू किए और इनकी अप्रिलिया RS V4 वर्ल्ड फेमस है उसकी स्टाइलिंग और पावर के लिए। उसी पर बेस्ड है ये नई SXR 160। इसका जो फ्रंट एंड आप देखेंगे, जो हेडलाइट्स है, वो उसी RS V4 से इंस्पायर्ड है एंड उसी डिज़ाइन लैंग्वेज को यहाँ पर पेश किया गया है। 2004 में ये कंपनी पियाजियो ने एक्वायर कर ली और अब पियाजियो ग्रुप का एक पार्ट है। इन इंडिया पियाजियो और अप्रिलिया बाइक्स बारामती में इनके प्लांट पे बनती है। चलिए अब हम अप्रिलिया की तरफ देखते हैं, क्या है नया इस SXR 160 में। तो सबसे पहले बात करेंगे इस अप्रिलिया SXR 160 की स्टाइलिंग और डिज़ाइन के बारे में। ये जो नई अप्रिलिया है, ये एक मैक्सी स्कूटर के डिज़ाइन पे बेस्ड है। हमने इससे पहले सुजुकी की बर्गमैन देखी है जो सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी। अगर आप देखें तो मार्केट में मैक्सी स्कूटर इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, सिर्फ बर्गमैन रहा है अब तक। और अब अप्रिलिया अपनी 160cc स्कूटर के साथ एक नया प्रपोजिशन प्रपोज कर रहे हैं। इसका जो फ्रंट एंड है वो पूरी तरह से नया है, वो अप्रिलिया की ही RS V4 ये स्पोर्ट्स बाइक पर बेस्ड है। इसके जो हेडलाइट्स है वो ट्रिपल यूनिट LED क्लस्टर है बेसिकली। जो साइड के दो हेडलैम्प्स है वो बेसिकली डिपर होंगे और जो बीच का लैंप है वो अपर का काम करेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो एक स्मोक्ड विंडशील्ड है जो इसके ओवरऑल लुक को और एनहांस करती है। उससे पीछे एक नया LED यूनिट क्लस्टर है और ये जो हैंडल बार की पोजीशनिंग और कवर है काफ़ी अच्छी और बढ़िया लग रही है। अगर हम साइड प्रोफाइल से देखें तो यहाँ पर फ्रंट फेयरिंग पर ये जो डिकैल्स है वो इटली के झंडे को रिप्रेजेंट करते हैं। साइड स्कर्ट्स पर अप्रिलिया की ब्रांडिंग की आती है। ये जो फुटबोर्ड है उस पर काफ़ी डिज़ाइंस दी गई है जो कि ओवरऑल थीम के साथ पूरी तरह से मैच कर रही है। अगर हम टेल सेक्शन की तरफ आए तो आप नोटिस करेंगे कि जितना बल्कि इसका फ्रंट एंड है उतना ही लाइट वेट और स्लीक इसका टेल सेक्शन है। ये जो टेल लाइट है वो पूरी तरह से नई है एंड हमने इससे पहले किसी भी स्कूटर पे देखी नहीं है। ये एक पूरी तरह से LED सेटअप है और इसमें अब इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेट किए गए हैं। ओवरऑल उससे ऊपर देखेंगे हम तो ये नया ग्रैब हैंडल है जो काफ़ी फर्म और स्टर्डी लगता है। पिलियन को पीछे बैठने में काफ़ी कंफर्ट और होल्ड करने के लिए काफ़ी स्पेस मिलेगी इस पे। वैसे तो ये गाड़ी अप्रिलिया की 160 SR पे बेस्ड है, बट अप्रिलिया ने इसे पूरी तरह से नया बनने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि ये एग्जॉस्ट, ये इंजन वही है बट ये एग्जॉस्ट काफ़ी डिफरेंट है। इसकी जो नोट है वो काफ़ी बेसी और थ्रोटी है और ओवरऑल लुक भी काफ़ी बल्कि किया गया है। ओवरऑल इस अप्रिलिया SXR 160 को एक परफॉर्मेंस मैक्सी स्कूटर की तरह पेश किया गया है। काफ़ी पसंद आया मुझे ये पिलियन फुटरेस्ट। वो बेसिकली डिज़ाइन के अंदर इतनी अच्छी तरीके से छुपाया गया है कि किसी को पता नहीं है तो शायद किसी को पिलियन फुटरेस्ट मिले ही नहीं। आपको ये नई अप्रिलिया SXR 160 4 डिफरेंट कलर ऑप्शन में अवेलेबल होंगी, मैट ब्लैक, मैट ब्लू और ग्लॉसी रेड और ग्लॉसी वाइट। ये 4 ऑप्शंस में आपको SXR 160 खरीदने मिलेगी। ये तो हो गई डिज़ाइन की बात। आइए देखते हैं अप्रिलिया की नई SXR 160 के साइकिल पार्ट्स क्या है एंड किस पे बेस्ड है। ओवरऑल फिट फिनिश काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। सारे पैनल्स अपनी जगह पर है, उनकी जो गैप्स है वो हर जगह वैसी ही है, कुछ भी टेढ़ा या कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा है इसमें। ये जो सीट भी है उसे ड्यूअल टोन स्टिचिंग दी गई है जो इसके ओवरऑल फील, प्रीमियम फील को और एनहांस कर रही है।
अगर आप सीट की तरफ देखें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। राइडर सीट थोड़ी सी नीचे है तो पिलियन सीट काफ़ी कंफर्टेबल और एक ऊपर की हाइट पर है, जो कि आपके पिलियन के कंफर्ट के लिए ज़्यादा स्पंज डाला गया है। यहाँ पर सीट लॉक का एक्सेस भी यहीं पर दिया गया है। अब बात करते हैं इस SXR के इंजन के बारे में। ये जो इंजन है ये अप्रिलिया SR160 से ही बोरोड है और उसी की तरह 11 PS पावर जनरेट करता है और 11.6 Nm ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। इसकी फ्यूलिंग जो है वो एक फ्यूल इंजेक्टर से की जाती है। पावर डिलीवरी काफ़ी रिफाइंड और लीनियर है, चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। एक चीज़ मिसिंग ज़रूर लगी हमें, आजकल सारी स्कूटर्स में साइलेंट स्टार्ट का सिस्टम आ चुका है, बट यहाँ अप्रिलिया ने एक स्टार्टर मोटर ही यूज़ किया है और स्टार्ट पे आज भी आपको वो स्टार्टर मोटर का आवाज़ आता रहेगा। ऑल्सो इस अप्रिलिया को साइड स्टैंड इंजन इमोबिलाइज़र नहीं मिलता है, जो कि आजकल की सारी स्कूटरों में एक स्टैंडर्ड बन चुका है, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट की तरफ अब टेलीस्कोपिक 30 mm के फोक्स आते हैं और रेयर में एक सिंगल साइडेड स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन है। ये जो सस्पेंशन है दोनों ही वो काफ़ी स्टिफ ट्यून्ड है और हाई स्पीड पे काफ़ी बढ़िया कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देते हैं। ब्रेकिंग की बात करूँ मैं तो फ्रंट पे अब एक 220 mm की डिस्क ब्रेक लगी हुई है और पीछे की तरफ 130 mm का ड्रम ब्रेक है। सिंगल चैनल ABS देख के आपकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। और एक चीज़ जो अलग है SR160 से SXR160 में, वो है इसके रिम साइजेस। इसको अब 12 इंच के रिम्स मिलते हैं और फ्रंट पे एक 120/70 सेक्शन का टायर है, तो रेयर पे भी सेम सेक्शन का और साइज़ का टायर है। ये जो है MRF के ज़ैपर N ब्रांड टाइप के है। आइए अब मैं आपको इसकी फीचर्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा बूट स्पेस की। इसे एक 18 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। यहाँ पर एक स्पेशल लाइट भी दी गई है जो कि आपको अंधेरे में चीज़ें ढूंढने में मदद करेगी। इसका फ्यूल टैंक का एक्सेस भी आपको सीट के नीचे ही मिलेगा। इसका मतलब है एवरी टाइम यू वांट टू फिल फ्यूल आपको ये सीट खोलनी पड़ेगी। आगे की तरफ ये मल्टीपर्पज़ होल्डर मिलता है जिस पे कि आप आपकी डेली शॉपिंग और ग्रोसरीज लटका सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो ये पूरी तरह से न्यूली डेवलप्ड LED यूनिट क्लस्टर दिखेगा आपको। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि एक टैकोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, एम्बिएंट टेम्परेचर, एक डिजिटल फ्यूल गेज, इंजन हीटिंग मीटर, ओडोमीटर और एक डिजिटल क्लॉक आता है यहाँ पर। इस पे एक मोड स्विच बटन भी है जो कि आपको इंस्टेंटेनियस माइलेज, एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, रेंज कि कितना किलोमीटर ये गाड़ी चल पाएगी जितना पेट्रोल है उसमें, और एवरेज दिखाती है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पर कुछ वार्निंग लाइट्स भी है जो कि आपको बताएंगी कि आपके इंडिकेटर्स चल रहे हैं। एक इंजन चेक लाइट है, एक ABS लाइट है और अपर डिपर की लाइट्स है। अगर मैं स्विच गियर की बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट में इंडिकेटर स्विच है, एक अपर डिपर स्विच है, हॉर्न स्विच है और राइट की तरफ एक स्टार्ट बटन और मोड स्विच है। आप देखेंगे तो मोड ये जो बटन है वो आपके स्विच क्लस्टर पे भी है और आपके मीटर पे भी है। दोनों ही सेम फंक्शन काम करते हैं और आपके मीटर पर डिस्प्ले की गई इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं। Now that I've told you everything about the SXR160, it's time that I ride this and tell you how do I feel about the bike. मुझे क्या लगता है इस नई SXR160 के बारे में, आइए देखते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या लगता है SXR के बारे में, एक बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये SR160 का कोई अपग्रेड नहीं है। भले ही इसमें SR160 का इंजन है बट इसकी टॉप स्पीड भी उसके जितनी नहीं है। SXR160 बेसिकली अप्रिलिया की कोशिश है उनके SR160 प्लेटफॉर्म को ही एक नई तरीके से पेश करने का। इस कोशिश में उन्होंने SXR को थोड़ा टोन डाउन किया है। इसके जो मैग व्हील्स है 14 इंच से 12 इंच के हो चुके हैं। इसकी जो पावर भी है वो अभी काफ़ी टोन डाउन की गई है। टॉप स्पीड जो है वह बस 96 kmph की है। SR160 जो प्लेटफॉर्म था वो बना था परफॉर्मेंस और पावर ओरिएंटेड लोगों के लिए, बट ये जो SXR160 है
ये बनी है वो स्टाइल और डिज़ाइन कॉन्शियस लोगों के लिए, उन लोगों को जिनको अप्रिलिया का एग्रेशन और स्टाइलिंग काफ़ी पसंद आई थी। SXR बेसिकली उन लोगों के लिए बनी है यहाँ। बेसिकली द SR160S Aprilia is for those people who want power and performance, and the SXR160 is for those people who want style and designing to be their USP। अब बात करते हैं इसकी राइड के बारे में। ये जो नया 160cc का 3 वाल्व इंजन है बहुत ही लीनियर तरीके से पावर डिलीवर करता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है बाकी अप्रिलिया से। द ब्रांड नेम अप्रिलिया has always been connected with power and performance, but SXR160 ऐसी नहीं है। ये काफ़ी माइल्ड है। ये अप्रिलिया का मज़ा काफ़ी टोन डाउन करके देती है। इंजन काफ़ी लीनियर पावर डिलीवर करता है। ब्रेकिंग बाइट भी काफ़ी बढ़िया है। सस्पेंशन फ्रंट का काफ़ी अच्छा डैम्पिंग देता है, बट पीछे के बारे में मैं सेम नहीं कहना चाहूँगा। पीछे का रेयर सस्पेंशन ज़्यादा बम्प्स ले नहीं पाता और डज नॉट गिव यू ग्रेट कंफर्ट। ओवरऑल ये जो राइड डिलीवर करती है वो काफ़ी प्लांटेड और स्टेबल है। हाई स्पीड कॉर्नर्स में भी गाड़ी कहीं हिलती नहीं। गाड़ी के जो मोटे मोटे टायर्स दिए गए हैं वो काफ़ी अच्छा ग्रिप और ट्रैक्शन देते हैं। हाई स्पीड पे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है उसे कॉर्नर करने का। हाँ, बट गाड़ी इतनी निम्बल नहीं है। इसका वेट जो है पहले से अब बढ़ के 129 kgs हो गया है। वो आपको बेसिकली चलाने में फील ज़रूर होता है। ट्रैफिक कंडीशन में स्पेसिफिकली आपको हैंडल पे वो वेट महसूस ज़रूर होगा। ये जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। नॉट जस्ट दैट, इस गाड़ी को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है। जी हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ये एक एडिशनल फीचर है जो आपको एक एक्सेसरी के लेना पड़ेगा। एक मॉड्यूल है जो आपको जोड़ना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ, जिससे कि आपकी गाड़ी भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देगी। हाँ, आपको बाकी गाड़ियों की तरह नेविगेशन सपोर्ट या ऑन कॉल सपोर्ट या मैसेजेस नहीं ज़रूर नहीं आएंगे, बट ये जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि फाइंड माई बाइक, रन माई इंडिकेटर्स या कोई इशू रेस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ जो हमें मालूम पड़ी वो है कि अप्रिलिया को USB चार्जिंग में मिलती है और एक छोटा सा ग्लव बॉक्स भी आता है। उसे ओपन करने के लिए आपको बस इस चाबी को ऑफ कंडीशन में अंदर पुश करना है एंड इस तरीके से ये डब्बा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्टोरेज के ऑप्शन आते हैं। हमारे टेस्ट राइड के दौरान इस गाड़ी ने माइलेज भी काफ़ी डिसेंट डिलीवर किया। मैं जब 70 to 80 km पे चला रहा था मुझे इसका सिस्टम 28 से 32 के बीच में माइलेज दिखा रहा था, जो कि फॉर 160cc इंजन काफ़ी डिसेंट है। ओवरऑल अप्रिलिया ने अपनी SR160 प्लेटफॉर्म को एक नए फ्लेवर में पेश करने की कोशिश की है यहाँ, और इस नए फ्लेवर के आपको देने होंगे 1,27,000 रुपये, जो कि है एक्स शोरूम प्राइस। ये अब मार्केट में मिलने वाली सबसे महंगी अप्रिलिया स्कूटर होगी। आप कंपटीशन की बात करें तो 150cc सेगमेंट में ऑप्शंस है ही नहीं इंडिया में। 150cc का ये जो इंजन है ये सिर्फ वेस्पा और अप्रिलिया में ही अवेलेबल है, एंड बाकी वेस्पा के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी महंगे हैं। अब ये ओवरऑल डिज़ाइन अपडेट अपनी इस नई प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं, ये तो शायद आप ही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाइल इज़ समथिंग दैट इज़ सब्जेक्टिव टू पर्सन। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये नई स्टाइलिंग और ये नया लुक। आपको कैसा लगा आप भी बताइए हमें डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कुछ चीज़ें जो मुझे मिसिंग लगी इस अप्रिलिया SXR160 में वो थी एक ब्रेक लॉक, जो कि एक काफ़ी कॉमन चीज़ है, और इंजन इमोबिलाइज़र, जो कि आजकल की सारी स्कूटर्स में स्टैंडर्ड आता है। आप मुझे पर्सनली पूछे तो 1,27,000 रुपये देने के लिए OBX स्कूटर के लिए मैं तो काफ़ी डबल माइंडेड हूँ यहाँ पर। आपकी क्या चॉइस होगी हमें ज़रूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आनो, like Ano and share Ano with your friends. Do tell us, let us know, how did you find the Italian scooter Ano? This is your host Suraj Samant signing out from this Italian scooter review of Motor World India. Thank you very much.